बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने की मांग के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेखैया ने जानकारी दी है कि बोर्ड ने शाहरुख खान को उनकी टीम के केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद भारत में कई संगठनों ने मुस्तफिजुर के आईपीएल में खेलने पर आपत्ति जाहिर की थी और केकेआर से उन्हें बाहर करने की मांग की थी। तो देखिए, देश भर में ये मांग उठ रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान आखिर क्यों केकेआर से खेलेंगे, क्यों इंडियन प्रीमियर लीग में वो खेलेंगे। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा इस बार के ऑक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दीपू चंद्र दास से जो कहानी शुरू हुई अब वो कई गांव तक पहुंच चुकी है, एक और अभी हत्या हुई, हमने आपको खबर भी दिखाई। इसी पर भारत में लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्या यहां की किसी भी प्रीमियर लीग में जगह देनी चाहिए? क्या ये सही है? राजनीतिक नेताओं से लेकर धार्मिक गुरु तक इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। संगीत सोम हमारे साथ में खुद जुड़ गए हैं। संगीत जी, अब तो फैसला ले लिया बीसीसीआई ने, आप खुश हैं? क्या अपने शब्दों को आप वापस ले रहे हैं जो आप कह रहे थे शाहरुख खान को लेकर? देखिए, धन्यवाद बीसीसीआई का। शाहरुख खान का इसमें कौन सा धन्यवाद है? तो बीसीसीआई और भारत सरकार का धन्यवाद है, जो उन्होंने सैकड़ों करोड़ देश के हिंदुओं की भावनाओं को समझा है और भावना समझते हुए ये निर्णय हुआ है। ये शाहरुख खान का निर्णय थोड़े, शाहरुख खान का निर्णय तो ये था कि उन्होंने टीम में लेने का निर्णय था। ये बीसीसीआई का निर्णय है और मैं जो बयान दिया था उस पर अभी भी कायम हूं। लेकिन मैं भारत सरकार और बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं कि ये सनातनियों की जीत है, पूरे देश के सनातनियों की जीत है, पूरे वर्ल्ड के सनातनियों की जीत है। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया। मैं कल आप लोगों से कहा था, आप लोग मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित समझिए बीसीसीआई और भारत सरकार इस पे बिल्कुल निर्णय लेगी। आपने बातचीत की थी क्या? मतलब आपने ये बात आगे पहुंचाई थी, इसलिए आप इतने सुनिश्चित थे कि हाँ कुछ तो फैसला लिया जाएगा, आपने अपना पक्ष बिल्कुल मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना थी और ये सब वहां तक पहुंच रही थी और वहां तक हम लोग पहुंचा रहे थे। अच्छा संगीत जी, ये बताइए, आप गद्दार कह रहे हैं, लेकिन यही शाहरुख खान स्वदेश, चक दे इंडिया, ऐसी कई सारी मूवीज कर चुके हैं जिसमें वो देश प्रेम से जुड़ी भावनाओं को ही दिखा रहे थे। चक दे इंडिया तो कितनी फेमस मूवी है। समझ में एक बात नहीं आती, मैं कल भी आपसे कह रहा था, आप क्यों कोई शाहरुख खान फोकट में कर रहे हैं क्या? पैसे के लिए ये सब करते हैं भाई, वो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए होता है ये सब। वो कोई फोकट में करते हैं क्या? कोई पिक्चर फ्री में बनाते हैं क्या? ये तो पैसे के लिए काम करते हैं। नाचने गाने वाले लोग हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं ये लोग भाई। कई सारे लोगों ने जो इस्लाम से जुड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप गद्दार कैसे कह रहे हैं? गद्दार तो तब होते हैं। अरे गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब इस देश में कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा कहा जाएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई होंगी, देश को अच्छी फिल्में दी होंगी, तो उन्हें यहाँ पद्मश्री अवार्ड भी मिला और बहुत अवार्ड मिले। लेकिन जब गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई शाहरुख खान का वो नहीं है, ये निर्णय बीसीसीआई और भारत सरकार का है। इसलिए बीसीसीआई और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने सैकड़ों करोड़ सनातनियों की, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझा और रहमान जैसे खिलाड़ी को खिलाने से मना किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबारी की तरह काम किया, उनको खरीदना नहीं चाहिए था। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में रहमान खरीद, एकदम नहीं खरीदना चाहिए था। देखिए, शाहरुख खान ने आज पहली दफे थोड़े ही बिना कहा है भाई, पहले भी कहा। आप मुझे बताइए, दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। लेकिन शाहरुख खान का बयान आपने पहले भी सुना होगा कि यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। बताइए, शाहरुख खान को पान मसाला बेचने से लेके यहां तक लोगों ने इतना बड़ा स्टार बना दिया, तो क्या ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया भाई? अब वो यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, असुरक्षित तो अभी नहीं उन्होंने कहा है, वो तो अभी उनका बयान ही नहीं आया इस पर। अभी कुछ समय पहले कहा था, आपने सुना होगा। अभी तो उनका बयान ही नहीं इस पर आया है कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ समय पहले कहा था ना। तो आगे भी नहीं खरीदना चाहिए जब तक रिजॉल्व नहीं होता है। जब तक ये मसला रिजॉल्व ना हो, जब तक वहां हिंदुओं पे अत्याचार बंद ना हो, हिंदुओं पे वहां सुरक्षित ना हो, तब तक इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। और मैं शाहरुख खान के साथ साथ सभी टीमों को ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करे जिससे भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जब ये मसला हुआ था तो पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की वो नापाक हरकत पहलगाम में देखने को मिली, तो कहा गया भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मत खेलो। लेकिन क्योंकि पहले से टूर्नामेंट कह दिया जाता है तो खेला भी जाता है, खेला गया, भारतीय टीम ने खेला। आपको लगता है आगे वर्ल्ड कप, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए,
हाँ, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए संगीत जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसा पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है वैसा बांग्लादेश के साथ करिए? तो शाहरुख खान को तो कटघरे में खड़ा किया ही गया कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया, लेकिन आने वाले टूर्नामेंट्स में अब बांग्लादेश के साथ भी मत खेलो, पाकिस्तान के साथ भी मत खेलो। क्या ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक स्थिति सामान्य ना हो, जब तक वहां के हिंदू सुरक्षित ना हो, जब तक वहां हिंदुओं पर अत्याचार बंद ना हो, तब तक नहीं खेला जाना चाहिए। ये बीसीसीआई से मांग करेंगे आप, क्योंकि आपने मांग की, बीसीसीआई ने उस बात को अब आप फिर बीसीसीआई पे पहुंच जाते हैं। बीसीसीआई ने निर्णय ले लिया है ना, ये बीसीसीआई का ही निर्णय है ना कि नहीं खेला जाएगा, रहमान जैसे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया है ना। मैं इससे हटके एक और सवाल पूछती हूँ, क्योंकि बांग्लादेश से ही जुड़ा ये मुद्दा था। एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अब जरूरत है कि यहाँ के लोग भी सड़कों पर निकल आएं, यहाँ के जो युवा हैं वो भी सड़कों पर निकल आएं, यहाँ की हुकूमत के खिलाफ भी करें, क्योंकि यहाँ भी अति हो गई है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। उनके कहने का मतलब है यहाँ पर भी कुछ समुदाय हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र से सरकार चुनी गई है, वहाँ बांग्लादेश की तरह सरकार नहीं है। यहाँ बांग्लादेश में सरकार कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। जब बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार थी तो आपने देखा था क्या होगा। और जो भी कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके की भाषा भारत में ना चलेगी, ना यहाँ भारत के लोग उसे पसंद करेंगे, ना भारत के लोग वो चलने देंगे। आईपीएल देखते हैं आप, क्या अब लगता है आपको कि केकेआर को कोई सपोर्ट करेगा? केकेआर की बड़ी फैन फॉलोइंग है, हालांकि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर अगर कह दिया बीसीसीआई ने तो शाहरुख खान कदम तो उठाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि अब कोई सपोर्ट करेगा केकेआर को? अब वो मुझे नहीं पता केकेआर को कौन करना चाहिए, आपको लगता है कि करना चाहिए? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो देश के विरोध में कोई काम करे, वो चाहे केकेआर हो या कोई और हो, उसके समर्थन में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। और जो देश हित में देश की भावनाओं को समझते हुए काम करे, देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पहले भी होता आया है, आगे भी होगा। रहमान को हटाकर भी नहीं खड़े होना चाहिए? अब अगर मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया तब भी केकेआर के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, या शाहरुख खान के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं? अब ये देश के लोगों का निर्णय रहेगा ना। ये मैं आपका स्टैंड भी जानना चाह रही हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसे बधाई देंगे, उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई देश विरोध में काम करेगा तो उसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया संगीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो संगीत सोम हमारे साथ में जुड़े हुए, तो उन्होंने बात को यही फिर से दोहराया कि बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है, बीसीसीआई ने यह किया है, शाहरुख खान ने नहीं किया है। तो शाहरुख खान को लेकर वो कोई भी अपना शब्द जो उन्होंने कहा वो वापस नहीं लेंगे। बड़ा अपडेट यही है, बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान, जिनको केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में इस ऑक्शन में खरीदा, दुबई में वो ऑक्शन हुआ था, वापस लेने के लिए कहा गया है। उनकी जगह कोई और खिलाड़ी खिलाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसी के चलते ये बड़ा मांग की जा रही थी और अब बीसीसीआई ने इस पर फैसला लिया है।